Let's start chapter number 7, which is statements in QBasic. Let's start this chapter with chapter connect. Can you write the steps to be followed to find these? क्या आप steps लिख सकते हो इन्हें follow करने के लिए? Step to find out the greatest number out of two given numbers. दो दिए गए numbers है, उसमें जो greatest number है उसे ढूंढने के लिए आपको steps लिखने हैं. Next, steps to find out the smallest number out of three given numbers. तीन दिए गए numbers में से आपको जो smallest number है उसे find out करना है, तो इसके steps लिखने हैं. Now, do this yourself. Let's move on to the chapter. QBasic is a programming language. With a programming language, you can tell the computer what you want it to do. QBasic क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप कंप्यूटर को ये बता सकते हो कि उसे क्या करना है. It's a lot like giving someone directions to your house. ये एकदम सिमिलर है जब हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं अपने घर का, एकदम सिमिलर है उससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. The computer follows each step and does exactly what you tell it to do. So कंप्यूटर क्या करता है? सारे स्टेप्स को फॉलो करता है और वो काम करता है जो आप उसे करवाना चाहते हैं. Let us first revise the fundamentals of QBasic. क्या फंडामेंटल्स हैं QBasic के? चलिए पहले उसे रिवाइज करते हैं. So constants are the values that do not change during the execution of a program. So constants क्या है? ये वो values हैं जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ये चेंज नहीं होते हैं. So यहाँ पे आप देख सकते हो दो तरीके के constants आपको दिख रहे हैं, न्यूमेरिक constants और string और alpha numeric constants. Let's see what are they. So पहले आता है न्यूमेरिक constants, contain only digits with or without decimal points. यहाँ पे आपको सिर्फ digits मिलेंगे with या फिर without decimal points के. Next है can either be positive or negative but cannot include any special character. या तो ये positive हो सकता है या negative हो सकता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी special character नहीं मिलेगा. Next है are used to carry out mathematical operations. इसे use किया जाता है mathematical operations को carry on करने के लिए. For example, minus 24.12 and 55. These are the examples. Now let's move on to string or alphanumeric constants. So यहाँ पे क्या होता है? It contain letters. यहाँ पे आपको letters मिलेंगे, digits, special symbols और blank spaces enclosed within double quotes. तो double quotes के बीच में आपको blank spaces भी मिलेंगे. So ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं. फिर है It cannot be used in mathematical operations. इसे हम mathematical operations में नहीं यूज़ कर सकते. For example, QBasic program जो कि डबल कोटेशन मार्क में है, 2 × 3 = 6 etc. Next comes variables. Variable refers to a location in memory that is assigned a name. So वेरिएबल क्या है? ये एक लोकेशन है मेमोरी में जो क्या करता है, जिसको एक नेम असाइन किया गया है एंड इट्स वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. और जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो इसकी जो वैल्यू है चेंज हो सकती है. नाउ इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स. सो न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या है? दीज कंटेन लेटर्स एंड डिजिट्स. यहाँ पे आपको लेटर्स और डिजिट्स मिलेंगे. कैनॉट कंटेन स्पेसेस और एनी स्पेशल कैरेक्टर्स. यहाँ पे आपको ना तो स्पेसेस मिलेंगे ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर मिलेगा. स्टोर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज. यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल नंबर, W 1 2 3 4 एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स. इट कंटेन लेटर्स एंड डिजिट्स. यहाँ पे आपको लेटर्स और डिजिट्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल Kel $100, J874 etc. नेक्स्ट है सम बेसिक स्टेटमेंट्स इन QBasic. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में जो कि QBasics में यूज होते हैं.
सो पहला स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। सो ये जो यूज़ किया जाता है एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे विद द यूज ऑफ ईदर अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, या तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की मदद से, अ न्यूमेरिक वैल्यू की मदद से, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल की वैल्यू की मदद से, और द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, या फिर किसी भी एक्सप्रेशन की रिजल्ट की मदद से। नेक्स्ट है लेट, इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू, इसे यूज किया जाता है वैल्यू असाइन करने के लिए, अ वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के लिए या फिर किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जो कि एक वेरिएबल के लिए होता है। नेक्स्ट है REM, इट इज़ यूज्ड टू ऐड रिमार्क्स और कमेंट्स इन आ प्रोग्राम। सो प्रोग्राम में रिमार्क्स या फिर कमेंट्स ऐड करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, विच आर नॉट डिस्प्लेड इन द आउटपुट, जो आउटपुट में डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट इज इनपुट, यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल। सो ये क्या करता है, इनपुट जो है लेता है यूज़र से और एक वेरिएबल असाइन करता है। नेक्स्ट है CLS, यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, इसे यूज़ किया जाता है जो आउटपुट स्क्रीन है उसे क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन QBasic, व्हेन देयर इज a need to execute a program under some specific condition, जब कुछ specific condition के अंदर हमें किसी प्रोग्राम को execute करना होता है, the conditional statements also known as branching statements are used। तो इस समय हम conditional statements को use करते हैं जिन्हें हम branching statements भी कहते हैं। These statements include if then else and select case statements। तो इसमें आपको ये सारे statements मिलेंगे। So let's learn about if then statement. The most basic control statement in QBasic is the if then statement. So ये सबसे ज़्यादा basic control statement है QBasic का। In a program containing this statement, कोई भी प्रोग्राम जिसमें ये statement यूज़ हो रहा है, if the condition in the if statement is false, अगर जो condition if statement में वो अगर वो false है, the statement in the then part is skipped। So जो भी statement then part में होगा वो skip हो जाएगा। And the next command after that if then statement is executed, और जो next command है इस if then statement के बाद वो execute हो जाएगा। Next आप यहाँ पे देख सकते हैं syntax दिया गया है if then का। So if condition then statement, given below is a program which evaluates the conditions under the if then statement। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिख रहा है जिसमें आपको जो है इवेल्युएट करना है if then statement के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड देन डिस्प्ले द आउटपुट अकॉर्डिंगली, और आउटपुट इसके अकॉर्डिंग फिर डिस्प्ले किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे रेम कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेट a इज इक्वल टू 25, लेट b इज इक्वल टू 50। If a is bigger than b, then print the greater number is a. If a is smaller than b, then print the greater number is b and end। तो ये था पूरा का पूरा जो कमांड हम लिखते हैं। सो यहाँ पे a की वैल्यू 25 है और b की 50। सो पहला जो है if स्टेटमेंट वो कहता है कि a जो है b के बराबर है, तो हमें जो है लिख देना है the number are equal, the numbers are equal। so लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं हैं, so यहाँ पे if के बाद वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगेन हमने लिखा यहाँ पे a is greater than b, so आप देख सकते हैं a क्या b से ग्रेटर है, no। so ये भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अब अगला है a is smaller than b, then print the greater number is b। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि a जो है स्मॉलर है b से, तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल किया गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द ग्रेटर नंबर इज 50। तो यहाँ पे आंसर आया द ग्रेटर नंबर इज 50 एंड इसके साथ हमारा जो प्रोग्राम था वो एंड हो गया। नाउ हियर यू कैन सी द आउटपुट फॉर द प्रोग्राम यूजिंग द इफ देन स्टेटमेंट। फिर आता है if then else statement। The if then else statement is an extended version of the if then statement।
ये क्या है, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है इफ देन स्टेटमेंट का। इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो ट्रू है, द स्टेटमेंट इन द देन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, तो देन पार्ट का जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है, देन either the conditions in the next if then statement are executed or the statement under the else part is executed। तो इसके बाद वाला जो if then है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स हुई, और नहीं तो क्या होगा, जो else पार्ट है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो ये है सिंटेक्स if then condition then statement। फिर उसके बाद आता है else, फिर उसके बाद आता है and if। Given below is a program which evaluates the conditions under the if then else statements and then display the output accordingly। तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम मिल रहा है जिसमें if then else स्टेटमेंट को चेक किया जा रहा है। So this is the program। So rem, then here we are written comparison of two numbers, दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। So CLS clear screen। Now let A is equal to 25, let B is equal to 50। If A is greater than B, then print the greater number is A, else print the greater number is B, and if and। So this is the program and here you can see the result, the greater number is 50। Let's move on to cyber tidbits। The and if statement can be used to end a multiple line। जो and if statement है उसे यूज किया जा सकता है end करने के लिए multiple line को। if block statements and it should be written before the end statement। so इसे जो है हमें end statement से पहले लिखना है। next है using else if with if then else। हम यहाँ पे else if को यूज कर रहे हैं if then else के साथ। The keyword else if is added to the if then else statement। जो यहाँ पे जो कीवर्ड है else if उसे ऐड कर रहे हैं हम if then else statement के साथ when there are a number of conditions in a program। जब बहुत सारे conditions होते हैं एक प्रोग्राम में। If the condition in the if statement is true, अगर जो भी कंडीशन है if स्टेटमेंट में अगर वो ट्रू है, द स्टेटमेंट इन द देन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। जो स्टेटमेंट है देन पार्ट में वो एग्जीक्यूट होता है। एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स है, द स्टेटमेंट अंडर द एल्स इफ पार्ट इज इवैल्यूएटेड। जो स्टेटमेंट एल्स इफ पार्ट में है वो इवैल्यूएट होता है। फर्दर इफ द कंडीशन इन द एल्स इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, आगे अगर जो भी कंडीशन एल्स इफ स्टेटमेंट में है वो अगर फॉल्स है, देन द नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट इज इवैल्यूएटेड। जो दूसरा एल्स इफ स्टेटमेंट है वो इवैल्यूएट होता है। फाइनली इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अगर सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, देन द स्टेटमेंट इन द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। तो जो एल्स पार्ट का जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे सिंटेक्स दिया गया है इफ कंडीशन 1 then statement, else if condition 2 then statement, else if condition 3 then statement, else statement and if। Given below is a program which evaluates the conditions under the if then else statements। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है with the keyword else if and then displays the output accordingly। rem comparison of two numbers, दो नंबर को यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। clear screen we have used। now print, enter the first number input A, print enter the second number input B। if A is greater than B, then print the greater number is A, else if A is smaller than B, then print the greater number is B, else print both numbers are equal, and if and। so here you can see जैसे हमने ये प्रोग्राम लिखा, this is the result। enter the first number 25, enter the second number question mark 25, both numbers are equal। now let's move on to select case statement।
The select case statement allows you to evaluate the output with the help of multiple cases. So ये जो select case statement है ये क्या करता है, हमें help करता है evaluate करने में output को, किसकी मदद से, बहुत सारे cases जो यहाँ पे based हैं on the value of the given expression, जो भी value दी गई है दिए गए expression की. You can use this statement instead of creating a nested if then else program. हम इस statement को use कर सकते हैं एक nested if then else program को create करने की जगह. So यहाँ पे syntax दिया गया है, select case, then expression, case value 1 statement, case value 2 statement, case value 3 statement, case else statement and select. So given below is a program which evaluates the conditions under the select case statement. तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जो इवेल्युएट करता है जो भी कंडीशंस हैं सेलेक्ट केस स्टेटमेंट्स के अंदर और डिस्प्ले कर रहे हैं आउटपुट अकॉर्डिंगली. सो ये है हमारा प्रोग्राम. रेम प्रिंटिंग जनवरी टू जून. CLS प्रिंट एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 6. Input n, select case n, case is 1, print January, case is 2, print February, case is 3, print March, case is 4, print April, case is 5, print May, case is 6, print June, case else, print invalid input and select n. So here you can see enter any number from 1 to 6 and then here 5 number is given, so it's May. Now next is looping statements and QBasic. कैसे हम looping statements को use कर सकते हैं QBasic में. When there is a need to repeat some commands in a program, जब ज़रूरत होती है किसी भी कमांड को रिपीट करने की किसी भी प्रोग्राम में, looping statements usually called loops are used. So यहाँ पे जो looping statements हैं जिन्हें loops कहते हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है. These loops includes the for next loop. इसमें आपको for next loop मिलेगा. The while when loop, यहाँ पे आपको while when loop मिलेगा and the do loop और do loop मिलेगा. Let us discuss them in detail along with their variations. तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में इनके वेरिएशंस के साथ. For next loop, अगर हम बात कर रहे हो next loop की, sometimes there is a need to repeat the execution of a program for a specific number of time. So कई बार क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को एक दिए गए नंबर ऑफ टाइम्स तक हमें जो है रिपीट करना होता है. इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज. इसके लिए हम फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे सिंटेक्स दिया गया है फॉर नेक्स्ट लूप के लिए. फॉर काउंटरवेयर इज इक्वल टू स्टार्ट टू एंड. Statements next counterware. Here counterware is a numeric variable. यहाँ पे जो counterware है ये एक numeric variable है used as a loop counter, जिसे एक loop counter के रूप में हम use कर रहे हैं. To learn the use of the for next loop in a program. प्रोग्राम में अगर आप for next loop को समझना चाहते हैं, the steps given below are followed. ये जो steps नीचे दिए गए इन्हें follow करना है. So step 1 is a start values assigned to the loop counter. एक start value assign की जाती है loop counter को, that is to the counter where. Now next step is execution of the statements in the next statement is carried out. जो execution है अगले स्टेटमेंट का वो यहाँ पे कैरी ऑन किया जा रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट की मदद से. एंड देन द लूप काउंटर इज इंक्रीज बाय 1 और यहाँ पे जो लूप काउंटर है 1 से इंक्रीज हो जाएगा. स्टेप 2 कीप्स गोइंग until द वैल्यू ऑफ द लूप काउंटर रीचेज द एंड वैल्यू. सो स्टेप 2 तब तक चलता रहेगा जब तक जो वैल्यू है लूप काउंटर की वो एंड वैल्यू तक ना पहुँच जाए. गिवन बिलो इज अ प्रोग्राम विच इवेल्युएट्स द स्टेटमेंट्स इन द फॉर नेक्स्ट लूप. सो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम मिल रहा है जिसमें जो है फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ किया जा रहा है इवेल्युएट करने के लिए. एंड देन डिस्प्ले द आउटपुट अकॉर्डिंगली, और फिर ये आउटपुट को अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर रहा है. रेम प्रिंटिंग नेक्स्ट सीरीज फ्रॉम द इनपुट नंबर टू 9. नेक्स्ट CLS प्रिंट एंटर अ नंबर फ्रॉम 0 to 9. इनपुट n for 1 is equal to n
to 9, print 1, next one, end. So for this program, this is the result. Enter a number from 0 to 9. 5 we have written, so 5, 6, 7, 8, 9. Every time a for next loop is executed, जब भी for next loop को execute किया जा रहा है, the loop counter is increased by default. जो loop counter है by default वो increase हो जाता है. However, if you want it to be increased by some particular value, अगर आप चाहते हैं कि ये एक particular value के साथ increase हो, you can use the step keyword with for next loop. So for next loop के साथ हमें step keyword को use करना है. Syntax देखते हैं. For counter variable is equal to start to end step value. So यहाँ पे हमने step keyword को use किया है. Now statement next counter variable given below is a program which evaluates the statements in the for next loop. तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिख रहा है जिसमें हम for next loop को use कर रहे हैं with the step keyword के साथ and then displays the output accordingly. और ये फिर क्या कर रहा है, ये जो output है उसे display करना है accordingly. rem printing number series from the input number to 9 with a difference of 2. So यहाँ पे जो है हम input कर रहे हैं numbers को 9 तक और यहाँ पे जो difference है वो 2 का होना चाहिए. CLS print enter a number from 0 to 9 input n for 1 is equal to n to 9 step 2 print 1 next one end. You can also use the negative value of the step keyword. हम क्या कर सकते हैं, जो negative value है step keyword की उसे use कर सकते हैं. For example, given below is a program which evaluates the statements in the for next loop. So यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दिख रहा है जो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है for next loop को with a negative value in the step keyword, जिसमें एक negative value है step keyword में and then displays output accordingly. और फिर ये output को हमें display करके दिखा रहा है. rem printing number series from 9 to the input number with a difference of 2 in a reverse order. CLS print enter a number from 0 to 9 input n for 1 9 to n step minus 2 print 1 next one n. So here you can see the result. Next, nested for next loop. When we use one or more for next loops inside another, जब हम एक से ज़्यादा for next loops को यूज़ करते हैं एक दूसरे के अंदर, it is termed as a nested for next loop. इसे जो है हम nested for next loop कहते हैं. The outside loop is called the outer loop. जो outside loop है उसे outer loop कहते हैं and the loops inside the outer loop are called the inner loops. और जो loops अंदर है इन outer loops के उन्हें हम inner loops कहते हैं. There are some points which you must keep in mind while nesting loops. So कुछ important points दिए गए हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम loops को nest कर रहे हो. So you can insert a maximum of 9 inner loops inside an outer loop. हम maximum 9 inner loops डाल सकते हैं एक outer loop के अंदर. The loop counter must be different in every loop. जो loop counter है वो अलग होना चाहिए हर एक loop में. The order in which the loops are executed from inside to outside, that is the innermost loop is executed firstly, then the second innermost and so on. So यहाँ पे जो order है loops का उसे execute किया जाता है from inside to outside, means अंदर से बाहर की तरफ. इसका मतलब जो सबसे अंदर वाली loop है वो पहले execute की जाती है, उसके बाद उससे बाहर वाली और उससे बाहर वाली, और ये process चलता रहता है. The outer loop is executed at the end of the execution of all the inner loops. और जो सबसे बाहर का loop है वो तब execute होता है जब अंदर के सारे loops जो है execute हो जाते हैं. Given below is a program which evaluates the statements in the nested for next loops and then displays the output accordingly. So यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जो nested for next loops को use कर रहा है. So the program is rem printing a pattern using a looping statement. हम एक pattern print कर रहे हैं looping statement को use करके.
So for outer is equal to 1 to 10, for inner is equal to 1 to 10. Print star next inner, print exclamation mark next outer end. So here you can see this is the result that we are going to get. Next है while when loop. When there is a need to execute a set of statements only when they are true. So जब ज़रूरत होती है एक set of statements को execute करने की जब वो सिर्फ और सिर्फ true हो, the while when loop is used. तो यहाँ पे जो while when loop है उसे यूज़ किया जाता है. If the condition in the while statement are false, अगर जो conditions दिए गए हैं while statement में वो false हैं, then the conditions in the when statement are executed. So जो कंडीशन है when स्टेटमेंट में वो एग्जीक्यूट होते हैं. एंड इफ द कंडीशंस इन द while स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर कंडीशन while स्टेटमेंट्स में ट्रू है देन द when स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द कंट्रोल बैक टू द while स्टेटमेंट. सो क्या होता है, जो when स्टेटमेंट है वो सारा कंट्रोल जो है while स्टेटमेंट को ट्रांसफर बैक कर देता है. सो हियर यू कैन सी द सिंटेक्स while condition statement when. Given below is a program which evaluates the statements in the while when loop. So यहाँ पे जो प्रोग्राम दिख रहा है वो while when loop को यूज़ कर रहा है and then displays the output accordingly, और output दे रहा है इसके according. So this is the program RAM printing a number series with power of 2 up to 100. CLS 1 is equal to 1 while 1 is less than equal to 100. Print 1 is equal to 1 multiply 2 when n. So this is the result that we are going to get. Next comes do loop. While programming, when the exact number of times a loop is to be executed is not known. So programming के समय कितनी बार कोई भी जो लूप है उसे एग्जीक्यूट करना है ये नहीं पता हो, द डू लूप इज यूज. ये जो डू लूप है इसे यूज किया जाता है. देर आर टू वेरिएशंस ऑफ द डू लूप वाइल एंड डू अंटिल लूप. सो दो वेरिएशंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, डू लूप वाइल है एक और दूसरा है डू अंटिल लूप. सो लेट्स रीड अबाउट देम. डू लूप वाइल सेम एज द while when लूप, ये while when लूप की तरह ही वर्क करता है. द डू लूप while executes a set of statements only when they are true. So ये भी statements को तभी execute करता है जब वो true हो. The only difference between the two loops is that the do loop while loop executes the statements inside the loop first and then checks the condition. सो यहाँ पे जो एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पहले जो है जो भी स्टेटमेंट हम देते हैं उसे पहले एग्जीक्यूट करता है और फिर उसके कंडीशंस को चेक करता है. Thus the loop is executed at least one time even if the condition is initially not true. सो यहाँ पे जो लूप है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, एक बार तो ज़रूर एग्जीक्यूट किया जाता है भले ही जो कंडीशन है वो ट्रू ना हो. सो सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया डू स्टेटमेंट लूप वाइल कंडीशन. Now given below is a program which evaluates the conditions in the do loop while. So यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिख रहा है जहाँ पे do loop while यूज़ किया जा रहा है and displays the output accordingly, और ये जो भी output है उसे accordingly display कर रहा है. RAM evaluating the input number to be even or odd. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो भी input number है वो even है या फिर odd. CLS print enter a number input number do. If number mode 2 is equal to 0 then print it is an even number. Else print it is an odd number. And if print enter a number input number loop while number is greater than 0 end. So this was the program and here you can see the result. Next comes do until loop. The do until loop is executed as long as the condition is false. So ये जो do until loop है इसे तब तक execute किया जाता है जब तक जो condition है वो false ना हो जाए. The loop terminates as soon as the condition becomes true. ये जो loop है तुरंत ही terminate हो जाएगी जब ये condition true हो जाता है. So this is the syntax do until condition statements loop. Given below is a program which evaluates the conditions in the do until loop and displays the output accordingly.
rem evaluating the input number to be even or odd using the do until loop. So do until loop को यूज़ करके हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर दिया गया है वो इवन है या फिर ऑड. So CLS print enter a number input n do until n is greater than 0. If n mod 2 is equal to 0 then print it is an even number, else print it is an odd number, and if print enter a number input n loop n. So after entering this program, this is the result that we are going to get. So this was the chapter. Now let's move on to recap. Constants are the values that do not change during the execution of a program. Variable refers to a location in memory that is assigned a name and its value can change during the execution of the program. When there is a need to execute a program under some specific conditions, the conditional statements, also known as branching statements, are used. These statements include if then else and select case statements. When there is a need to repeat some commands in a program, looping statements, usually called loops, are used. These loops includes the for next loop, the while when loop and the do loop. Now let's move on to evaluate. Let's move on to a exercise which is take the correct answer. First one is the string variables are ended with a dash sign, exclamation mark, @ or dollar sign. So here the correct answer is dollar sign. Next, second one, which of the following is not a conditional statement? If then, while when, select case. So while when is the correct answer. Third one, the keyword dash is added to the if then else statement when there are a number of conditions in the program. Else if, step, loop. Correct answer is else if. Fourth one, which statement can be used instead of creating a nested if then else program? While when, select case, for next. Correct answer is select case. Fifth one, when there is a need to repeat some commands in a program, dash statements are used. Conditional, branching or looping. So looping is the correct answer. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks using the given words. So here the first question is, string or alphanumeric constant cannot be used in mathematical operations. Second, conditional statements are also known as branching statements. Third one, the end if statement can be used to end a multiple line if block statements. Next, fourth one, when there is a need to repeat the execution of a program for a specific number of times, for next loop is used. Fifth one, when we use one or more for next loops inside another, it is termed as a nested for next loop. Now let's move on to C part, which is write T for true and F for false statements. So here first one is J874 is an example of string variable. This is false. Second, the numeric variables must always begin with an alphabet. True. Third, the rem statement is used to clear the output screen. False. Fourth one, the do loop while is totally the same as the while when loop. False again. There is one difference. Fifth one, the if then else statement is an extended version of the if then statement. Yes, this is true. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.